Good morning, students. Today's topic is continuous charge distribution, जिसमें हम बताएंगे आपको कि चार्ज कॉन्टिन्यूस कब माना जाता है। इसमें देखिए, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट कब माना जाता है कि इट डज नॉट मीन दैट चार्ज इज कॉन्टिन्यूस। बेटा चार्ज का नेचर डिस्क्रीट ही है। डिस्क्रीट मतलब जो पॉइंट चार्जेस हैं, जो पैकेट्स हैं, क्वांटाइड है चार्ज, उसके अलग अलग पैकेट हैं। एक पैकेट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, वो इंटीग्रल मल्टीप्लाई रहेंगे। लेकिन जहां आपको बताएंगे कि जब किसी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर हो जाता है तो उसको फिर कॉन्टिन्यूस चार्ज बोलना शुरू कर देते हैं, ताकि इसमें कोई आपको परेशानी ना हो। तो उसको कॉन्टिन्यूस चार्ज बोलने के बजाय हम डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज कर देते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि चार्ज कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ना कि वो कॉन्टिन्यूस हो गया है। तो देखो, ये सबसे पहले हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लिख के देते हैं, ये आपने बड़े ध्यान से देखना है। व्हेन, देखो जी, व्हेन मैंने यूज कर रहा हूँ, व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, सबसे बड़ी बात ये है ना, व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज is stored in a body, क्योंकि किसी बॉडी में चार्ज स्टोर होता है, तो रबिंग बताया मेथड कोई भी हो वो चार्जेस से करो। when large amount of charge is stored in a body, then we neglect the discrete क्या होता है, जो क्वांटम होता है। एक ही बात है, डिस्क्रीट या क्वांटम जो बोलते हैं आप, क्वांटम नेचर बोलते हैं आप, क्वांटम मतलब पैकेट, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, उसको क्या कर देते हैं हम, नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको बोलना शुरू कर देते हैं। एंड कंसीडर द चार्ज एज कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो चार्ज को हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलना शुरू कर देते हैं, ये बात है। कंसीडर्ड लिख दीजिए या कॉल्ड भी लिख दीजिए। कंसीडर्ड द चार्ज मतलब वही चार्ज जो लार्ज अमाउंट में हो जाता है, एज उसको कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलना हम शुरू कर देते हैं। ये है कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या टॉपिक है हमारा आज का, जिसको हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर एक बात आपको मेंशन करना पड़ेगी, इट डज नॉट मीन, कभी कभी पूछा भी जा सकता है, इट डज नॉट मीन दैट द चार्ज इज कॉन्टिन्यूस। ये मत सोचिए कि चार्ज का नेचर जो है वो कॉन्टिन्यूस हो गया है। ये बात कभी गलती से भी मत सोचना कि चार्ज हैज कॉन्टिन्यूस नेचर, नबी, नेवर। इट ओनली मीन्स, बट इट ओनली मीन्स, ऐसे बोल सकते हैं, इट ओनली मीन्स दैट द चार्ज इज क्लोजली पैक्ड। क्लोजली क्या होता है, बिल्कुल पास आ गया है। क्वांटाइड चार्ज, जो क्वांटाइड चार्ज ऐसे लिख देते हैं ना, जो बंडल है उसके, क्वांटाइड चार्ज ऐसे ठीक रहेगा। क्वांटाइड चार्ज जो है इज क्लोजली, ये वर्ड आपने यूज करना है, पैक्ड, पैकिंग हो गई है, विथ लिटिल स्पेस बिटवीन छाटा लिख देते हैं, स्पेस बिटवीन द पॉइंट चार्जेस, डिस्क्रीट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, जो पॉइंट चार्जेस हैं सारे पॉइंट इकट्ठे हो गए हैं, उसको हम कॉन्टिन्यूस मानते हैं। अब चार्ज के कॉन्टिन्यूस होने के या चार्ज कितने तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, इतने ही उसके जो टाइप बन जाएंगे। देखो, अभी हम जहां पे एक बात पॉइंट आउट कर रहे हैं, एज चार्ज कैन बी डिस्ट्रीब्यूट, ये जो वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटर, continuously in three ways.
उसके तीन तरीके हैं। Therefore there are three types of continuous charge distribution. Therefore it has three types लिख देते हैं। Therefore it has three types। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कितनी टाइप होगी? तीन। सबसे पहले हम बताएंगे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होती है? व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड और अलोंग ए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या चीज होती है? इट इज दैट डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लाइन। It is that distribution, it is that continuous distribution बोल दीजिए, when charge is distributed continuously along a line। बेटा लाइन जो होती है वो वायर हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके ऊपर जो है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो लैम्डा लेते हैं। वो लेना बड़ा कंपलसरी है। जैसे कि हम ऐसे ही कोई ऐसे लाइन ले लेते हैं तो इसके ऊपर बताते हैं कि ये ऐसे चार्ज है। बेटा इसको अगर हम लाइन एल बोलते हैं तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट लेना है जिसको जस्ट लाइक पॉइंट ही बोलेंगे, डीएल। लाइन का छोटा सा पार्ट जिसको कि डिफरेंशिएशन की लैंग्वेज में डीएल बोलेंगे। बेटे ये जो डीएल होता है इसको जस्ट लाइक ए पॉइंट है और इसके कोई आर डिस्टेंस के ऊपर हम जो है ऐसे करके ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे करके और उसकी डायरेक्शन जो है वही यहाँ पे आर कैप लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे आपको टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा वो तो जहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है तो टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होता है। जो जहाँ पे फोर्स लगेगी उसके साथ एल का निशान लगा देते हैं और जहाँ पे कितनी फोर्स लग रही है वो आपने बतानी है। अब जो जहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट लैम्डा जो होता है ना इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, जिसको हम डी क्यू अपॉन डी एल बोल सकते हैं। बेटा ये आपने बात बड़ी ध्यान से सुननी है। डी क्यू अपॉन डी एल मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, क्योंकि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो लेंथ के हिसाब से हुआ है। तो चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ। तो जहां इसे इसके आप ऐसा ही यूनिट भी बता सकते हैं कूलम पर मीटर। ये चार्ज की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको बोलेंगे इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। वो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है ये आपको मैं मीनिंग बता देता हूँ। चार्ज पर यूनिट लेंथ। बेटा ये तो जहां भी दिख रहा है चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ है ना, डीएल होगी स्मॉल लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ बोलते हैं। लेंथ मैं यहाँ पे लिख के आपको दे देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जैसे कि अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी जब सरफेस होगा फिर एक वॉल्यूम भी आएगा। फिलहाल तो डी के ऊपर डीएल है। अब इसके हिसाब से ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और जहाँ पे इसका ऐसा यूनिट भी हम बता सकते हैं किसका, लैम्डा का। ऐसा यूनिट होगा कूलम पर मीटर, क्योंकि कूलम पर मीटर ऐसे बोला जाएगा। और -1 पावर क्योंकि नीचे है तो बीच में हाइफन भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। कूलम पर मीटर जब कोई जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो लेंथ के हिसाब से, इसको बोलते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटे जहाँ कूलम लगा के आपने फोर्स बतानी है, चैप्टर तो हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, लेकिन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कौन सा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको जहाँ बताना है वो है फोर्स। वो कूलम लॉ से बताना है, जैसे कि आपने फोर्स बतानी है, ठीक है। तो फोर्स जो है जहाँ इंटीग्रेशन का यूज किया जाएगा, जब भी कंटिन्यूस कोई चीज हो ना इंटीग्रेशन, तभी तो मैंने आपको फिजिक्स में बताया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ कंटिन्यूसली एक जैसा चार्ज है तो वहाँ इंटीग्रेशन का यूज किया जाएगा। इंटीग्रेशन का यूज करने के लिए पहले उसको डिफरेंशिएशन में लिखना पड़ता है। जैसे कि लैम्डा लिया हमने, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखा मैंने एक सेंटेंस के रूप में। तो डी के अपॉन डी है चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, जैसे जैसे चार्ज चेंज हो रहा है लेकिन कंटिन्यूस एक जैसा सभी जगह। तो ये जो फार्मूला लिखना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो तो पता ही है आपको।
Q1 इंटू Q2 और बाद में इंटीग्रेशन का भी यूज आपने करना है। क्यों? क्योंकि इतने से फैक्टर के लिए करना और फिर इंटीग्रेशन कर देना है। क्योंकि जो अगर आप जहां बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, डी क्यू कितना आया, इसमें डीएल में चार्ज कितना होगा, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डीएल। जहां से आप देख सकते हैं, अगर आपको जहां बाई क्रॉस करके ऐसे रफ कर लेते हैं लैम्डा डीएल, तो ये डी क्यू चार्ज जो है इसमें कितना चार्ज हुआ, डी क्यू बाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डीएल। तो Q1 की जगह आ गया लैम्डा इंटू डीएल, Q1 इंटू Q2 की जगह आ गया टेस्ट चार्ज। ये जो टेस्ट चार्ज होता है, क्योंकि दोनों चार्ज का आपस में प्रोडक्ट करना है, डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और साथ में आर की डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन इसकी आपकी ही लाइन में, लाइन ऑफ एक्शन स्ट्रेट होगा। तो और ये जो टोटल फोर्स करने के लिए जहां वेक्टर फॉर्म में कर लेते हैं, और एल क्यों लगाया कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये Q1 आ गया, ये Q2 आ गया, ये ऐसे हम रफ साइड में लिख देते ना, बेटा Q1 आ गया लैम्डा डीएल और Q2 आ गया। तो ये एक बार मैंने बता दिया आपको रख करके, ये आ गया फॉर्मूला। अब ये पूरी लाइन कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बाहर रहने दीजिए, इसको भी बाहर कर सकते हैं फिलहाल, जहाँ पे ये खड़ा पास जो इंटीग्रेशन का यूज करना है, तो इसको लाइन इंटीग्रेशन बोल के लिए आप एल बोल सकते हैं। अब ये जो फैक्टर है Q0, इसको भी बाहर ले सकते हैं, बीच में कोई क्रॉस टूल्स का निशान लगाने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो ऐसे करके आप इसको फिर लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ Q0 लिखेंगे और ये इंटीग्रेशन का साइन लगा के लैम्डा के अंदर भी आएगा ये आर स्क्वायर, और डीएल आप जहाँ लिख सकते हैं, और उसके साथ जो है जहाँ आर की डायरेक्शन। तो ये बेटा आ गया नंबर 1 एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी तरह से हम सेकंड जो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सरफेस जिसमें एरिया का, सरफेस एरिया होता है ना, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपने फोर्स लगाने का फार्मूला बताना है, तो उसकी डायग्राम कैसे बनेगी देखिए, और इसमें जो है इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी जैसे जाएगी। इट इज दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज दैट डिस्ट्रीब्यूशन लिख दीजिए, इट इज दैट कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए, जैसे कि जहां मैंने पूरा कंटिन्यूस चार्ज भी लिख देते हैं, just simply charge distribution when charge is distributed continuously along over a surface, ऐसे शॉर्टकट में बोल देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप खुद तैयार कर लीजिए, when charge is distributed, बस यही काम की चीज है, बाकी तो उधर से भी आप अपने लिख सकते हैं distributed when charge is distributed continuously, मतलब इसी का मीनिंग है कंटिन्यूसली ओवर। वहां अलांग लिखा था ना, क्योंकि लाइन में अलांग वर्ड यूज करते हैं, अलांग ए लाइन, तो जहां लिखेंगे ओवर अ सरफेस, साथ में एरिया लिख दो, क्योंकि सरफेस का एरिया होता है, तो इस कॉल्ड है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बस इतना ही काफी होता है, जैसे मैंने लिख दिया व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली ओवर ए सरफेस। तो जैसे जहां पे बेटा हमने लैम्डा लिया था ना, वहां सिग्मा लेंगे, क्योंकि जो सरफेस है ना, सरफेस को शो करने का ये है कि ऐसे करके आप एक एरिया शो करो, ये एक तरीका है इसका एरिया शो करने का, फ्लैट ऐसे जैसे वो। तो ये कंटिन्यूसली इसके ऊपर चार्ज है, सभी के ऊपर आप प्लस के निशान लगा सकते हैं, और इसके ऊपर जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, और उसका नाम सिग्मा से बोला जाता है। एक छोटी सी बीच में आपने सरफेस लेनी है, जिसको आप डीएस बोलोगे, इसके ऊपर कितने प्लस आते हैं, तो डिस्टेंस आर, जैसे वही है सारा मेथड, वही है जो वहां था, वहां लाइन थी, यहाँ सरफेस है, कि डिस्प्लेसमेंट का नाम आर ही आएगा, और जहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा जाएगा और लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का ऐसे आएगा, और जहाँ ऐसे लिख देते हैं सरफेस के लिए तो टोटल फोर्स आएगी, और इसकी डायरेक्शन आर की डायरेक्शन नहीं ऐसे आएगी, क्यों टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होता है जो ऐसे करेगा। और इसको बस जैसे ये लिखा था सिर्फ फॉर्मूला ही लिखना, और जहाँ पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो वहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी चार्ज पर यूनिट एरिया, तो वही आपने जहाँ पे उसी की इंपॉर्टेंस है, और उसको सिग्मा लिखते हैं, ये ऐसे सिग्मा का निशान आएगा। तो चार्ज डिवाइडेड बाय, मतलब चार्ज के साथ डी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कर पाएंगे। डी क्यू अपॉन डी एल आया था ना, अब डी एस आएगा, सरफेस एरिया, डी एस स्मॉल सरफेस एरिया, जैसे कि मैं जहाँ पे एक बड़ा सरफेस दिखा रहा हूँ, एक बिल्कुल छोटा सा सरफेस बीच में दिखा रहा हूँ,
जिसको स्मॉलेस्ट पार्ट में आपको बता रहे हैं। तो जहाँ से आपको बेटा इसका ऐसा ही यूनिट भी आपको मिलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं सरफेस बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी होता है किसी का घनापन, जिसका मीनिंग क्या होगा है सरफेस एरिया भी लिख देते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज स्टोर्ड चार्ज पर यूनिट सरफेस। हाँ वेरी गुड, चार्ज पर यूनिट एरिया या सरफेस एरिया, ये मतलब है इसका बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा बोलते हैं। और इसका यूनिट क्या बना, कूलम पर मीटर स्क्वायर। चार्ज का यूनिट कूलम होता है ना, तो एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। अभी मैंने आपको 11th क्लास में भी कराया था, वो एरिया का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो वो उसको मीटर स्क्वायर बोलते हैं। तो एसआई यूनिट इसका जो है सिग्मा का, एसआई यूनिट आप सिग्मा भी आपको बता देते हैं। आप सिग्मा की बात हो रही है, सारा काम ही सिग्मा का है, इज कूलम और मीटर स्क्वायर। बीच में हाइफन लिखना होता है, जैसे ऐसे यूनिट आप लैम्डा लिखा, तो ये जो है इंटीग्रेशन के साथ इसकी परेशानी मत लीजिए। तो बेटा जहाँ भी आपने फोर्स का जो फार्मूला लिखना है वो इसके हिसाब से लिखना है, ऐसे ही लिखना है। सिमिलरली मैं आपको लिख के दे देता हूँ, इंटीग्रेशन का यूज होगा, क्योंकि जहाँ भी कॉन्टिन्यूटी है वहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज होता है। जहाँ डिसकंटिन्यू है तो वहाँ हम समेशन का यूज कर सकते हैं। वो मैंने नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस का जो बताया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो ये मैं डायरेक्ट बेटा लिख रहा हूँ 1/4πε0, ये तो लिखना ही होता है। और इंटीग्रेशन तो आनी ही आनी, और एस के ऊपर जहाँ दो इंटीग्रेशन बता सकते हैं साइड इंटू साइड करके, लेकिन ऐसी ठीक है सरफेस एरिया। तो जहाँ क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज से मल्टीप्लाई करना है, जैसे वहाँ फैक्टर आया था, वो तो करना ही करना है। और जो जहाँ बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए डी क्यू की तरह सिग्मा इंटू डी एस, ये बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, एक चार्ज आ गया सिग्मा इंटू डी एस और दूसरा आ गया क्या होना, जिसके साथ मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। क्योंकि ये जो चीजें हैं कांस्टेंट हैं, टेस्ट चार्ज सबके लिए है, 1/4πε0 भी कांस्टेंट है, तो इनको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, इंटीग्रेशन सरफेस के ऊपर हो रही है। और उसके साथ डिस्टेंस भी चलो लिख लिया, फार्मूला शो करने की, डिस्टेंस भी बाहर आ सकता था, तो डायरेक्शन भी जहाँ शो की। तो ये था बेटा जो है जो फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, किस कॉन्टिन्यूस जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताएंगे। देखो यहाँ भी हमने कॉन्टिन्यूस वर्ड बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड आता है तो वो कॉन्टिन्यूस के ऊपर ही होता है। अब हमारा लास्ट जो है, जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ और मैं डायरेक्ट आपको लिख के दे देता हूँ, तीसरा वो क्या है, वॉल्यूम। तीन तरीके होते हैं, लाइन, सरफेस और वॉल्यूम। अब वॉल्यूम सरफेस जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको वॉल्यूम के ऊपर जो आता है, तीन डायमेंशनें आती हैं, जिसमें कई बार तीन इंटीग्रेशन के निशान भी लगा सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे, जैसे जहां बोलेंगे व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम, ओवर अ वॉल्यूम, ओवर वर्ड यूज कर सकते हैं आप जहां भी। इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, व्हेन चार्ज इज कॉन्टिन्यूसली भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम। और वॉल्यूम को हम वी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सबसे कन्वीनियंट है। तो ये जैसे कि सरफेस ऐसे है, तो बेटा जहाँ जगह भी कम बची ऐसे हम वॉल्यूम शो कर देते हैं भी, उसके ऊपर पूरा कॉन्टिन्यूसली 3 डायमेंशन में आता है ऐसे करके। और एक छोटा सा वॉल्यूम लेंगे जिसको हम डी वी बोल देंगे। और जहां से ये सभी एक जैसा प्लान है, जहां से आर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे जो टेस्टिंग करेगा और बताएगा फोर्स कितनी लग रही है, उसके साथ वी लगा लेंगे और डायरेक्शन आर। जी ऐसे है, इसमें तो आपको पता ही है कि जो है नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस थिंग। तो वॉल्यूम को ऐसे हम स्फीयर जस्ट लाइक स्टोन की तरह ऐसे दिखा सकते हैं। और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये है, जहाँ पे लैम्डा आ गया, जहाँ पे सिग्मा आ गया, अब आएगा रो जिसको RHO बोलते हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले आ रहा है रो का, वो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन वो कौन सा वॉल्यूम लेना आपने, डीवी। जो आपका टोटल चार्ज पॉइंट चार्ज के लिए, जैसे जहाँ पे जस्ट लाइक एक पॉइंट है बीच में, जहाँ पे प्लस के निशान में कितने लगे हैं वो
डीवी जो है, डीवी होता है स्मॉल जो वॉल्यूम होता है, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, छोटी सी वॉल्यूम की जो जगह है तो वहाँ पे कितना चार्ज होगा, ऐसे वॉल्यूम हम वी बोल रहे हैं, विक्ट्री वाला वी। तो ये जो है जहाँ से बेटा वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप डी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि डी क्यू जो है वाई क्रॉस करके देखिए तो मैं डायरेक्ट आपको रो, इसको रो बोलते हैं, रो डी वी, क्यू वन की जगह आ जाएगा रो डी वी ये, तो क्यू टू की जगह तो वो क्यू नॉट है, तो वो हमने वैसे भी इंटीग्रेशन से बाहर लिखना है, तो देयरफॉर हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये लिखने में थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत आ रही है मुझे, मैंने जो है बोर्ड को मिटा भी सकता हूँ, लेकिन रहने देते इतना सा तो है कि आप खुद भी कर सकते हैं। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सिर्फ एक ही फार्मूला लिखना और क्या है, नथिंग एल्स। ऐसा ही यूनिट तो इसका आपको पता चल ही जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ, मुझे स्पेस मिल रही जहाँ पे, तो ये आ गया चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो बीच में हाइफन डाल देते हैं। नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है L3, तो L3 का मतलब क्यूबिक मीटर, लेंथ का मीटर होता है ना, तो m की पावर -3, नीचे 3 क्लास में आएगा ना ऊपर, इसको बोलते हैं कूलम पर क्यूबिक मीटर। एसआई यूनिट जो है रो का क्या आ गया इसका, आप सेंटेंस बना सकते हैं ऐसे यूनिट आपको जो है क्या है, इसको रो को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो बेटा जो आपका लास्ट का एक फार्मूला लिखना है, वॉल्यूम के ऊपर जब फोर्स है तो उसको कैसे लिखती हैं, ये एक ही तो फार्मूला लिखना हमने, 1/4πε0, ये सबको आता है। जहाँ पे टेस्ट चार्ज का रोल प्ले होगा क्यू नॉट, और जहाँ इंटीग्रेशन का यूज होगा तो ये देखो हमको पता है कि यहाँ पे हमने एडजस्ट करना है, यहाँ v लिखना है, वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेशन हो रहा है, और Q1 जब Q2 जी आ गया और Q1 जहाँ से आएगा रो dv, बेटा ये रो dv इंटू आ गया वो, तो नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये आ गया हमारा लास्ट एंड। ये था आज का बेटा जितना भी है। आज मैंने आपको क्या बताया है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें बहुत सा चार्ज जब किसी बॉडी के अंदर स्टोर होता है, सबसे पहले वही वर्ड लिखा मैंने, व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन ए बॉडी, तो देन वी नेग्लेक्ट डिस्क्रीट क्वांटम, डिस्क्रीट या क्वांटम नेचर जो होते हैं, पैकेट्स ऑफ जो क्वांटाइजेशन बोलते हैं, उसको भूल जाएंगे और हम कंसीडर करेंगे कि चार्ज इज कॉन्टिन्यूस चार्ज, और उसका मतलब ये नहीं लेंगे कि इट डज नॉट मीन दैट चार्ज इज कॉन्टिन्यूस ना, बट ओनली मीन्स दैट क्वांटाइज्ड चार्ज इज क्लोजली पैक्ड, जो क्वांटाइज्ड था वो क्लोजली पैक हो गया विद लिटिल स्पेस बिटवीन द पॉइंट चार्जेस या डिसकंटिन्यूअस चार्जेस के बीच में। तो एज चार्ज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली, बेटे चार्ज को जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, वो कितने तरीकों से कर सकते हैं हम, वो 3 तरीके हैं उसके, वो जहाँ आप देख रहे हैं वो 3 टाइप के कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीनों में आपने सिर्फ फॉर्मूले लिखने हैं और थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन लिखनी है कि लाइन का मतलब क्या होता है, तो जिसमें लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, जिसको कि लैम्डा लेना वहाँ बड़ा जरूरी है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और जो सरफेस है उसके लिए सिग्मा लेना जरूरी है। डी क्यों लगाया है, डिफरेंशिएशन स्मॉल अमाउंट के लिए, तो वो तभी तो इंटीग्रेशन बनता है, जब तक डी नहीं आएगा किसी फॉर्मूले के अंदर तो वो इंटीग्रेशन का रोल नहीं आएगा। ये था आज का कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी के साथ जो है ये जो इसके सभी एप्लीकेशन खत्म हो गई। अब इसके न्यूमेरिकल आगे जो होंगे तो आप देखिए ध्यान से।